Hello to all soul brothers and sisters. Welcome to Healers Land again. दोस्तों, आज का टॉपिक खासकर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए है। आज के टॉपिक में वीडियो में मैं बात करूँगी सरेंडर की कि एसेंशन की जर्नी में, ट्विन फ्लेम की जर्नी में सरेंडर में आना कितना ज़रूरी है, सरेंडर होना कितना ज़रूरी है, सरेंडर की कौन सी डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर की कौन सी स्टेज पे है, आप सरेंडर की किस स्टेज पर हैं और क्या चीज़ है जो डिवाइन फेमिनिन को सरेंडर में आने से रोकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं सरेंडर की 2 स्टेजेस को एक्सप्लेन करूँगी। सरेंडर की पहली स्टेज कंप्लीट सरेंडर की नहीं होती है। इसमें डिवाइन फेमिनाइंस होती है, वो कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पाती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस डिटैच हो जाती है डीएम से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और चेजिंग एनर्जी में या तो बिल्कुल नहीं होती हैं यह बहुत कम होती है उनकी चेजिंग एनर्जी। इस स्टेज पे कई सारी डिवाइनेंस काफ़ी हद तक जो होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स नो कांटेक्ट सिचुएशन से डील कर रही होती हैं अपने इस जर्नी में। और सरेंडर की पहली स्टेज में डिवाइन फेमिनाइंस डीएम को स्टॉक नहीं करती हैं, नज़र रखना डीएम पे, जैसे कि सोशल मीडिया से उस पर नज़र रखना या कुछ बहाना करके कॉल या टेक्स्ट करके हर एक जानकारी लेना डीएम की किसी से भी, या डायरेक्ट डीएम से कांटेक्ट करके या उससे जुड़े हुए किसी फ्रेंड से उसका अपडेट लेते रहना कि वो क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो इन सब से डिवाइन फेमिनिन्स बाहर आ जाती है, जैसे कि बिल्कुल स्पेस ना देना। तो इस सब जोन से वो बाहर आ जाती हैं इस सरेंडर की स्टेज पे, पहली स्टेज पे। पर कंप्लीट सरेंडर क्यों नहीं कहते हैं हम स्टेज को, पहली स्टेज को? बिकॉज डिवाइन फेमिनाइंस कई हद तक वेटिंग की एनर्जी में होती हैं। चेजिंग की एनर्जी से तो वो बाहर आ ही जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं, पर फिर वो वेटिंग की एनर्जी में होती हैं कई यूनियन। और ये वेटिंग एनर्जी उनकी वो इसलिए होती है क्योंकि कई यूनियन स्टोरीज वो सुनती हैं दूसरे ट्विन फ्लेम्स की, तो वो स्टोरीज सुन के यूनियन की, 3D यूनियन की, थोड़ा बहुत वो एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर ही देती हैं कि उनका भी उनके डिवाइन मैस्कुलिन से 3D यूनियन होगा ही। और कहीं सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं ट्विन फ्लेम्स पे, उस पर यही गाइडेंस दी जाती है, बताया जाता है कि जो 3D यूनियन होता है वो सरेंडर होने के बाद ही होता है। तो वो सरेंडर में तो रहती हैं पर एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अब होगा 3D यूनियन, अब होगा। हाँ, वो अपनी तरफ से वो ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाती है उस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए, पर वेट करती रहती हैं कि 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो सरेंडर कर चुकी हूँ, तो फिर क्यों मेरा 3D यूनियन नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का तो हो रहा है। और यहाँ वो स्टक हो जाती हैं, सिर्फ वेटिंग की एनर्जी में होने से वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्टक हो जाती हैं। सो ये जो वेटिंग की एनर्जी होती है वो भी 3D यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। अब बात करती हूँ सरेंडर की सेकेंड स्टेज। सरेंडर की सेकेंड स्टेज ही होती है जो कंप्लीट सरेंडर की होती है, क्योंकि इसमें ना चेजिंग एनर्जी होती है, तो डिवाइन फेमिनिन्स ना चेज करती हैं ना डीएम का वेट करती है। चेजिंग एनर्जी तो उनकी फर्स्ट स्टेज में पूरी हो जाती है, और जो वेटिंग एनर्जी होती है उनकी जो रिलीज़ होती है वो सेकेंड स्टेज पे, सरेंडर की सेकेंड स्टेज पे ख़त्म हो जाती है। इसमें डिवाइन फेमिनाइंस इतने डीप लेवल पे जाके डिटैच होती है अपने डीएम से, सिर्फ डीएम से ही नहीं, पूरा जो मैट्रिक्स है उससे वो डिटैच हो जाती है। सिर्फ इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट से ही वो डिटैच नहीं हो जाती है, जहाँ उनको बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है कि डीएम वो जो पर्सन है आएगा भी या नहीं आएगा। अगर डीएम पूरी लाइफ टाइम भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे तब भी वो बैलेंस रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही, मतलब कि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट से बाहर आने का मतलब ये नहीं होता कि आप इस जर्नी को ही झूठा मानने लग जाएं। झूठा नहीं मानते हैं, फॉल्स नहीं मानते हैं, पर इस कंसेप्ट से वो स्टक नहीं होती हैं।
क्योंकि जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, वो एक दूसरे के लिए सिर्फ एक मीडियम होते हैं। यूनिवर्स उनको सिर्फ मीडियम बनाता है एक दूसरे को असेंड करवाने के लिए, इवॉल्व करवाने के लिए। और कहीं कहीं जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, अगर उनका यूनियन नहीं होता है 5 साल 10 साल में, तो वो डाउट में भी आ जाती है कि वो इस जर्नी का पार्ट है भी कि नहीं है, या जो अदर पर्सन है सामने वाला वो उनका डिवाइन मैस्कुलिन है भी या नहीं है, या उन्होंने इनर वर्क अच्छे से किया भी है कि नहीं है। कई डिवाइन फेमिनिन्स को डाउट होने लग जाता है कि शायद उनका इनर वर्क प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, इसलिए 3D यूनियन नहीं हो पा रहा है। बट नहीं, जब कंप्लीट सरेंडर होता है तो उनको ये उनका डाउट भी निकल जाता है कि उनके इनर वर्क में कोई कमी रही होगी। वो कोई डाउट नहीं करती हैं। जहाँ वो डीएम को पूरी तरह से फ्री कर देती है, उसको स्पेस देती है। डीएम को वो ज़बरदस्ती बंधन में नहीं लाती हैं कि उसको तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना ही होगा, मेरे से बात करनी ही होगी। वो फ्री कर देती है, जो अदर सोल होती है उसको आज़ाद कर देती है। और ऐसा सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं कर सकते कि उनका लवर अगर उनका नहीं हो पाया या 3D में उनकी मैरिज नहीं हो पाई तो वो उनको फ्री कर दे। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी होती है एसेंशन की ही होती है, जहाँ निरंतर विकसित होना ज़रूरी होता है, अपनी सोल को इवॉल्व करना ही होता है। राइट, वेटिंग की एनर्जी ख़त्म होते ही डिवाइन फेमिनाइन्स डीएम तक को भूल जाती हैं। तो ये जो स्टेट आती है एक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कि अब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ही भूल गई, उसको याद ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन किस दुनिया में है, क्या कर रहा है। यहाँ होती है कि जो कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनिन्स वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ गई और कंप्लीट सरेंडर कर देती हैं। ये जानने की कोशिश नहीं करती है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कार्मिक के साथ रिलेशन में है कि नहीं है, कितनी कार्मिक्स हैं उसकी लाइफ में, है भी कि नहीं है। यहाँ तक कि डिवाइन फेमिनिन्स को कोई मोह नहीं रह जाता है कुछ भी जानने में। ना वो चैनलिंग वीडियोस देखती हैं, करंट एनर्जीज देखती हैं, ना एनर्जी रीडिंग्स देखती हैं कि मैस्कुलिन की एनर्जी क्या आ रही है, फेमिनिन की एनर्जी क्या आ रही है। वो पूरा डिटैच हो जाती हैं। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम से जुड़ी कोई भी गाइडेंस अगर उनको रिसीव हो रही है यूनिवर्स से आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि इतना कंप्लीट डिटैच हो जाती हैं डिवाइन फेमिनिन्स की डायरेक्ट डाउनलोड भी आता है यूनिवर्स से, तो उसको भी इग्नोर करती हैं। हर एक तरह की गाइडेंस वीडियो से मिल रही है तो उसको भी इग्नोर कर देती हैं। या उनको कोई सिंक्रोनिसिटी होती है, नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है, वो उनको भी इग्नोर कर देती है, जो भी साइन उनको यूनिवर्स दे रहा होता है। तो ये होता है कंप्लीट सरेंडर। पर ये नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ के इनर वर्क को भूल जाएंगी, इनर वर्क करना छोड़ देंगी, या ट्विन फ्लेम जर्नी को मिथ्या मानने लग जाएंगी, झूठ मानने लग जाएंगी कि नहीं ये सब बकवास है। वो बकवास नहीं मानती है, पर वो उन सब चीज़ों को छोड़ देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं जो उसको बांधे रखती है, उसको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। और जब ये कंप्लीट सरेंडर में होती है तब होता है डिवाइन यूनियन 3D वाला। इसके बाद होता है 3D यूनियन मिरेकल, जहाँ जो पर्सन जो उनका डीएम होता है पहले उनसे रन कर रहा होता है, अचानक से वो लौट आता है और चेंज होकर लौटता है, एसेंड होकर आता है, इवॉल्व करके आता है खुद को। क्योंकि इस बीच में यानी जो सरेंडर की स्टेज होती है ये एक्चुअल में सेपरेशन का पीरियड भी होता है, और इस सेपरेशन के पीरियड में डिवाइन फेमिनिन भी बहुत कुछ लेसन लर्न कर रही होती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है। तो जो डीएम भी होते हैं, भले ही वो मेडिटेशन ना करें, इनर वर्क ना करें, पर वो बहुत सारे लेसन्स लर्न कर चुके होते हैं उस सेपरेशन पीरियड में। और ये जो 2 स्टेजेस की जो प्रक्रिया होती है, किसी के लिए 5 साल तक के लिए हो सकती है, तो किसी के लिए 10 साल तक की भी हो सकती है। ये सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी अपना इनर वर्क करते हैं या कितने जल्दी अपने कर्मा क्लियर करते हैं, लेसन्स सीखते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। तो ये है सरेंडर की सेकंड स्टेज, जो कि कंप्लीट सरेंडर की स्टेज होती है। अब इसके बाद यहाँ मैं 2 चैनल मैसेज शेयर कर रही हूँ उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए
कि उनकी क्या सोच है सरेंडर थ्योरी को लेके। ये जो चैनलिंग्स हैं दोनों, जो मुझे गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी सरेंडर पर ही है कि दो तरह की डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, उनकी दो अलग अलग राय होती है, सोच होती है सरेंडर को लेके। ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स जिनका मानना होता है कि सरेंडर कर देने से हम जो चाहें वो सब होता है और होकर ही रहता है। और ट्विन फ्लेम कंसेप्ट आने के बाद मोस्टली ये मतलब निकल रहा है, क्योंकि इसी तरह की गाइडेंस दी जाती है कि सरेंडर कर दो, आपका पर्सन लौट आएगा, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाता है। जबकि ये सच नहीं है, ये रियल मीनिंग नहीं है सरेंडर का। सरेंडर का मतलब मैं यहाँ गीता के अनुसार बताऊंगी, यानी कि जब व्यक्ति सरेंडर कर देता है, यानी कि वो परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण होता है उसका। ऐसा समर्पण जहाँ व्यक्ति अपने मन से सारी जो भी उसकी चाह है या मनोकामनाएं होती है वो सब भूलकर सिर्फ उस एक परम शक्ति को चुन लेता है। और जब व्यक्ति उस कॉन्शियस में आ जाता है, जब उस एक सोर्स से यूनाइट हो जाता है, उसकी कॉन्शियस ही ऐसी हो जाती है, तब वो ये नहीं सोचता है कि अब मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, मुझे जो चीज़ चाहिए मैट्रिक्स से जुड़ी वो मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। रियल सरेंडर में होना मतलब बेफिक्र हो जाना। उस कॉन्शियस में उसका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि अगर पूरी दुनिया का साथ भी छूट जाए तो सही है, पर उस परम शक्ति का साथ ना छूटे। और कहा जाता है ना कि रब जो होता है वो देकर भी आजमाता है और छीनकर भी आजमाता है। देकर यानी कि जब सरेंडर के बाद एक्चुअल में जो 3D यूनियन होते हैं या आपके मन में जो भी डिज़ायर्स थी वो अचानक से पूरी होने लग जाती हैं, इट मीन्स कि यूनिवर्स स्टिल डिवाइन जो है आपका टेस्ट ले रहे हैं। अगर किसी को उसका DM मिल गया, 3D यूनियन हो गया, तो डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं एक्चुअल में, कि जस्ट चेक करने के लिए कि इसका जो डिवाइन फेमिनिन है उसका मोह अभी भी है कि नहीं है DM को लेके। क्योंकि सरेंडर के बाद चाहे जो भी चीज़ें हमें मिले, हमारी डिज़ायर्स अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाए, तब हम उस स्टेट में होते हैं कि वो पूरी भी हो रही होती है, तो हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती है। DM लौट के आ गया तो एक्साइटमेंट ही नहीं है उसके लौटने का, कोई खुशी नहीं होती है। तो वो एसेंशनर्स होते हैं जो कहते हैं कि 5D में आने के बाद आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। वो जो मैनिफेस्टेशन सच होते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स का एक तरीके से टेस्ट होता है आपको चेक करने के लिए कि आपके अंदर स्टिल वो मोह है भी कि नहीं है। सरेंडर के बाद आप फिर से कहीं उस मैट्रिक्स को तो नहीं चुन लेते जहाँ भौतिक वस्तुओं की बहुत सारी चाह होती है, डिज़ायर्स होती है, या फिर आप सिर्फ डिवाइन को ही चुने रहते हैं सरेंडर के बाद। तो ये था रियल सरेंडर का मतलब। इसी के साथ मैं एक और चैनल मैसेज को यहाँ मैं शामिल करूँगी, और ये जो चैनल मैसेज है, जो गाइडेंस मुझे तब रिसीव हो रही थी जब मैं कार्तिकेय पार्ट 1 मूवी देख रही थी। उसमें जो DM और DF होते हैं उनकी शादी होने वाली होती है, वो शादी करने वाले होते हैं, पर डिवाइन फेमिनिन की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और मरने के बाद वो DF जो होती है 4 साल तक हमारे कंसेप्ट होता कि मरने के बाद जैसे कि बातें होती है कि आत्मा भटकती है, उसको शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है कि वो 4 साल तक भटक रही होती है। 4 साल के बाद वो 2 औरतों की बॉडी को अपने कंट्रोल में करती हैं, यानी कहते हैं कि ना घुस जाना किसी के शरीर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने प्यार को व्यक्त करना चाहती है अपने DM से। तो इसके बाद जब DM को पता चलता है कि उसके पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, उसको चेस कर रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो फिर वो तांत्रिक को बुलाता ताकि उसे पीछा छुड़ा पाए।
क्योंकि जो डीएम होता है वो अनजान होता है कि ये जो स्पिरिट होती है वो उसकी लवर की ही होती है जिसे वो शादी करने वाला होता है, उसको पता नहीं होता है। और इसी बीच में यही होता है जब जो ये डिवाइन फेमिनिन होती है जो स्पिरिट फॉर्म में होती है उसको पता चलता है कि उसके डीएम ने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है। यानी बेसिकली वो सिर्फ इसलिए दो औरतों की बॉडी को कब्जा करके रखती है क्योंकि ताकि वो अपने डीएम को अपने साथ रख सके, उसके शरीर को, ताकि उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी फॉर्म में है डिवाइन मैस्कुलिन, वो उसके पास ही रहे, उसके सामने रहे। पर जैसे ही फिर वो तांत्रिक आता है और वो उस डिवाइन फेमिनिन को बोलता है, यानी वो स्पिरिट से बोलता है कि जो औरत की बॉडी को तुमने कब्जा करके रखा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो एक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही होती है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही होता है मुक्त हो जाना। मरने के बाद आपको ये राइट नहीं है कि आप किसी की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर दो और जो मन आए उससे करवाए जा रहे हो। तो एक्चुअल में ये तो स्टोरी थी मूवी की, तो और इसमें गाइडेंस ये है, चैनलिंग ये हुई, मैसेज ये आया मुझे कि ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स मानते हैं कि लव एक्सप्रेस करने के लिए उसका भी एक बॉडी में रहना ज़रूरी है, साथ ही जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसको वो लव करती हैं उसका भी बॉडी में रहना ज़रूरी है। और ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स ही होती है जो इस कॉन्शियस में होती है ना, वही 3D यूनियन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही होती है कि 5D यूनियन हो गया, अच्छी बात है, हार्मोनियस रीयूनियन हो चुका, पर 3D यूनियन होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्शियस में रहने के कारण अदर पर्सन के लिए उनका जो मोह होता है, अटैचमेंट होता है, बहुत गहरा होता है। और इस बीच की जब उस डिवाइन फेमिनिन को ये पता चलता है कि उसके डीएम ने उसको चीट किया है, तो वो उसको पूछती है कि क्या तुमने सिर्फ मेरी देह से प्यार किया था? प्यार तो आत्मा से किया जाता है। जबकि वो खुद 2 औरतों की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। अपने प्यार को पाने के लिए उसने 2 और दूसरे शरीरों का सहारा लिया था। तो चैनलिंग ये है कि जब प्यार आत्मा से होता तो ना प्यार करने वाले को एक देह में बंधने की ज़रूरत है, ना प्यार पाने वाले को, क्योंकि ये जो मोह होता है वो ही होता है जो एक व्यक्ति को देह में बांधता है। इसलिए राधा कृष्ण का जो पवित्र प्रेम है, जो डिवाइन लव है, आज तक भी समाज समझ नहीं पाया है। पर राधा कृष्ण ने उन्होंने प्रेम में देह और मोह से जुड़े जो भ्रम थे वो सब तोड़ दिए थे। देह और मोह को अपने प्रेम में बाधा नहीं बनने दिया, ना देह को, ना बॉडी को आड़े आने दिया, ना मोह होता है अटैचमेंट को बीच में आने दिया, एक ऑब्स्टेकल नहीं बनने दिया। इसलिए राधा कृष्ण ने अपने पवित्र प्रेम से समाज को यही सीख दी थी कि विवाह प्रेम का लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि विवाह जो होता है वो सिर्फ देह में बांधता है, क्योंकि विवाह भौतिक तल पे होता है, पर जो प्रेम होता है वो आध्यात्मिक तल पे होता है। प्रेम का शरीर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। प्रेम हमें, जो पवित्र प्रेम होता है वो हमें शरीर में, देह में बंधना नहीं सिखाता है, वो मुक्त कर देता है हमें। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है डिवाइन फेमिनिन्स से, रिमूव योर अटैचमेंट ऑफ 3D यूनियन। आपका जो मोह है 3D यूनियन को लेके उसे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि 3D यूनियन का जो मोह है आपको कभी भी असेंड नहीं होने देगा, आपको इवॉल्व नहीं होने देगा। और आखिर में इस चैनलिंग को यहीं ख़त्म करते हुए एक और डिवाइन मैसेज मिल रहा है मुझे कि रियल सरेंडर वो है जहाँ आप इतने पूर्ण हो कि आपका प्रेमी जिस भी जन्म में जहाँ भी रहे, आप उनसे मिलें या नहीं, पर उस दूरी में भी आप ये चाहें कि वो दूर भले ही सही, पर परमात्मा से जुड़े रहे, गॉड से जुड़े रहें। जैसे आप असेंड हुए हैं वैसे वो भी असेंड हुए, चाहे उनका शरीर आपके सामने हो या ना हो, और आप भी परमात्मा से जुड़े रहें। और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं, बल्कि जो भी लोग हैं उस एक डिवाइन सोर्स से यूनाइट हुए, उनसे ही जुड़े रहें।
तो आज का वीडियो, आज की जो गाइडेंस थी वो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।